आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हरसुल प्रोसेसिंग सेंटर के कामकाज में रुकावट डालने वालों के खिलाफ दर्ज किया जाए मुकदमा, रेत उठाने वालों पर भी की जाए कार्रवाई। म्युनिसिपल कमिश्नर ने दी अफसरान को हिदायत। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर मुंबई मुंतकिल करने का फैसला किया जाए मनसूख। उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान ने रियासती वज़ीर आला और दीगर ओहदेदारान से किया मुतालिबा। मराठा समाज को रिजर्वेशन यकीनी बनाने एक बार फिर मराठा ठोक क्रांति मोर्चा हुआ सरगर्म। पैठन हाईवे पर किया गया एहतजाज। गाड़ियों के टायर जलाकर हुकूमत से किया अपनी नाराजगी का इजहार। और कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नहीं दी जा सकती शहर में जुलूस मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाज़त। बंदगान तौहीद घरों पर ही रहकर मनाएं ईद मिलादुन नबी। पुलिस कमिश्नर की अपील। खबरें तफसील से। हरसूल में कायम किए जा रहे गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर के कामकाज में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज किए जाएं। ये हिदायत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज मुतल्लिका अफसरान को दी। वाज़ेह है कि हरसूल में कायम करदा गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर के कामकाज का जायज़ा लेने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आज वहां पहुंचे। उस वक्त 3 अफराद ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि जिस ज़मीन पर प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जा रहा है वो उनकी मिल्कियत है, लिहाजा प्रोसेसिंग सेंटर का काम बंद किया जाए, जिस पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उनसे मिल्कियत के दस्तावेज़ात मांगे। उन लोगों ने दस्तावेज़ात तो न बताए, इसके बरक्स वो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से उलझने लगे। लिहाजा म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि प्रोसेसिंग सेंटर के कामकाज में रुकावट डालने वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाए। विज़िट के दरमियान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने देखा कि प्रोसेसिंग सेंटर से करीब कुछ अफराद कुदरती ज़खायर का सफाया करते हुए वहां से रेत चुरा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने रेत उठाने और छानने वाले मज़दूरों को रेत उठाने से मना किया और म्युनिसिपल अफसरान को हिदायत दी कि रेत छानने के लिए इस्तेमाल की जा रही छलनी और दीगर सामान जब्त करके उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया जाए। इस मौके पर सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे और मुतल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर मुंबई मुंतकिल करने का फैसला फौरी मनसूख किया जाए। इस मुतालिबे पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के एक वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ इलाक़ाई इंतज़ामिया से मुलाकात की और रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और NCP के कौमी सदर शरद पवार के नाम एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि हाल ही में रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद नवाब मलिक औरंगाबाद आए थे। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर जो फ़िलहाल तारीख़ी शहर औरंगाबाद में है उसे मुंबई मुंतकिल किया जा रहा है। उनके इस ऐलान से शहरियान में शदीद बेचैनी फैली हुई है और रियासती वज़ीर के इस फैसले की मुखालिफत में आवाज़ उठने लगी हैं। गुज़िश्ता रोज़ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के एक वफ़द ने इलाक़ाई कमिश्नर की मारिफत एक मुतालिबाती मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और NCP के कौमी सदर शरद पवार के नाम रवाना करते हुए उनसे मुतालबा किया कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर को औरंगाबाद से मुंबई मुंतकिल करने का फ़ैसला फौरी मनसूख किया जाए। मेमोरेंडम में बताया गया कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मिल्कियत की जितनी इमलाक हैं उनमें से 50% इमलाक इलाक़े मराठवाड़ा में मौजूद हैं और अगर सदर दफ्तर मुंबई मुंतकिल किया जाता है तो इससे इलाक़े मराठवाड़ा में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ में दुश्वारियाँ पैदा होंगी। लिहाजा रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद इस मामले पर संजीदगी से गौर करें और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फ़ैसला वापस ले लें। बसूरत दीगर अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। इस वफ़द में शेख फैसल, शेख आसिफ, अकील ख़ान, इमरान शाह और दीगर शामिल थे। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से और महाराष्ट्र सरकार के CM माननीय उद्धव ठाकरे साहब से, राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार साहब से, वक्फ कौंसिल दिल्ली
जनाब अब्बास नकवी साहब से और माननीय कांग्रेस पार्टी के बाड़ा साहब थोरात साहब से निवेदन करते हैं कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस औरंगाबाद में ही रहा जाए, जिसके चलते वक्फ के अच्छे दिन आ सकते हैं। मराठा समाज को रिजर्वेशन देने में हो रही ताख़ीर के लिए मराठा ठोक क्रांति मोर्चा के ओहदेदारान व वर्कर्स ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए आज पैठन हाईवे पर ज़ोरदार एहतजाज किया और गाड़ियों के टायर जलाकर हुकूमत के तई अपनी नाराज़गी का इजहार किया। मराठा समाज को जल्द से जल्द रिजर्वेशन दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में कामयाब पैरवी की जाए, इस मतालबे पर आज पैठन हाईवे पर एहतजाज करते हुए टायर जलाए गए और हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी करते हुए हुकूमत के तई अपनी नाराज़गी का इजहार किया गया। मज़ाहिरीन ने यह भी मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट में मुनासिब पैरवी न करने वाले रियासती वज़ीर अशोक चौहान को मराठा रिजर्वेशन के लिए हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा कमेटी से बरतरफ किया जाए। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत के दौरान सरकारी वकील गैर हाजिर रहे, जिससे हुकूमत की नीयत पर शक होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया अबूरी स्टे हटाने में हुकूमत की नाकामी पर दोबारा से रियासत भर में तहरीक शुरू करने का फ़ैसला गुज़िश्ता सनीचर को मुनक़दा मीटिंग में किया गया। बिड़किन रोड पर किए गए एहतजाज में मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के चीफ कोऑर्डिनेटर रमेश केरे पाटिल, रविंद्र काड़े पाटिल, किरण काड़े पाटिल, मनोज मुर्दारे, कृष्णा उघड़े, अप्पा साहब जाधव, विजय हाड़े और दीगर शामिल थे। मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं काल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारनं कोणतीही बाजू न मांडता जी स्थगिती त्या ठिकाणी सरकार या ठिकाणी उचलू शकलेले नाही आहे, त्याचा निषेध म्हणून काल मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं आम्ही बिडकीन या शहरामध्ये आंदोलन करून टायर जाळून रस्ता रोको करून या ठिकाणी या सरकारचा आम्ही या ठिकाणी निषेध केला। निषेध केल्यानंतर या ठिकाणी कालपासनं संध्याकाळपासनं पोलीस बांधवांचे या ठिकाणी आम्हाला फोन येत होते। सकाळीच या ठिकाणी आमचे मनोजराव मुगदारे यांना या ठिकाणी घरून अटक करण्यात आली। त्याच पद्धतीनं किरण काळे असतील, कृष्णा पाटील असेल, रवींद्र काळे असेल व स्वतः मी असेल, या ठिकाणी आज आम्हाला या ठिकाणी अटक झालेली आहे आणि अटक करून आज या ठिकाणी या सरकारला मी सांगू इच्छितो की तुम्ही आमच्यावर असे किती गुन्हे दाखल करा, पण लवकरात लवकर जर तुम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि मराठा समाजाच्या ज्या प्रलंबित मागण्या बाकी आहे त्या जर लवकरात लवकर तुम्ही केल्या तर ठीक आहे, नसता येणाऱ्या काळामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये अशाच पद्धतीचे आंदोलन होणार आहे। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र इस साल औरंगाबाद शहर में जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लिहाजा बंदगान तौहीद घरों पर रहकर ही ईद मिलाद मनाएं। ये अपील पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने शहरियान से की है। प्रत्येक वर्षी मिलादुन्नबीचा कार्यक्रम हा सण औरंगाबाद शहरात साजरा करण्यात येतो। यामध्ये मिरवणूक पण काढण्यात येते, परंतु यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याकारणाने कार्यक्रमाचे जे संयोजक आहेत त्यांच्यासोबत आमची बैठक झालेली आहे, चर्चा झाली आहे आणि शासनाने जे नियमावली ठरवून दिलेली आहे त्यानुसार आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता असे ठरले आहे की यावर्षी अशी मिरवणूक निघणार नाही, परंतु सर्व नागरिकांनी ईदचा सण अतिशय उत्साहाने आपापल्या घरी साजरा करावा असे आव्हान आम्ही पोलीस दलातर्फे करत आहे आणि याप्रमाणे जे संयोजक आहेत त्यांनी पण अशाच प्रकारचे आव्हान नागरिकांना केलेले आहे। स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के बैनर तले आज किसानों ने कपास खरीदी सेंटर पर जोरदार एहतजाज किया और मुतालबा किया कि सरकारी कपास खरीदी सेंटर फौरी शुरू किए जाएं और हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा नर्ख पर कपास खरीदी जाए। मज़ाहिरीन का कहना है कि कुदरती आफात के सबब वो पहले ही से परेशान हैं। इस पर सितम ये कि हुकूमत के क़ायम करदा खरीदी सेंटर्स बंद हैं, जिसकी वजह से मजबूरन किसानों को खानगी ताजिरों को कपास फ़रोख्त करना पड़ रही है, मगर खानगी ताजिर उन्हें कपास के दाम कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। लिहाजा उन लोगों ने मुतालबा किया कि कपास खरीदी सेंटर्स फौरी शुरू किए जाएं और हुकूमत के क़ायम करदा नर्ख के मुताबिक ही उन्हें कीमतें अदा की जाएं।
मजाहिरीन में स्वाभिमान शेतकरी संघटना के इलाकाई सदर गजानन बंगाले, पूजा मोरे, सुनील शिंदे, प्रकाश वाघ, मौली मुड़े, राजेंद्र गायकवाड़, साईनाथ घाड़गे, अनवर अली और मुक्ताराम पाटिल भी शामिल थे। संबंध मराठवाड्यात अतिवृष्टीने शेतकरी मोठापोळी झाला. सगळं त्याचा सोयाबीन गेलं, मूग गेलं, सगळं पीक बरबाद झालं. थोडंफार कापसाचं पीक आलं, 2-2, 4-4 बोंडे आहेत ते शेतकऱ्यांनी वेचल्यात आणि घरामध्ये आता कापूस आला, दिवाळी सण समोर आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी कापूस शुल्काला नेऊन आला आणि खाजगी व्यापारी CCIचे हमी भावाचे खरेदी केंद्र आतापर्यंत मराठवाड्यात एकही सुरू नाही झालं. म्हणून खाजगी व्यापारी याचा फायदा घेऊन 30 ते 35 रुपयांनी शेतकऱ्याला कापूस लुटून आले. म्हणून आज आम्ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं पूजाताई मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज CCIच्या विभागीय ऑफिस औरंगाबाद इथं कापूस पिकू आंदोलन करण्यासाठी आलो. जोपर्यंत हे CCIचे केंद्र आत्तापासून तात्काळ आज सुरू होणार नाही, तोपर्यंत हे लेखी आश्वासन देणार नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही. परंतु CCIच्या कापूस केंद्रावर येत असताना पोलिसाची मात्र हिटलरशाही समोर आली. आम्ही काही गांजा घेऊन नाही आलो, आम्ही कापूस घेऊन आलो. पण तारे नावाच्या PSIनं माझं बोट मोडलं, कापूस हिसकावला आणि जसं काही गांजा आणला, ड्रग्स आणला, अशा पद्धतीनं या पोलिसांनी हिटलरशाही वागवली. म्हणून आम्ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या घटनेचा निषेध करतो. कारण मलाच माझंच बोट मोडलं, मलाच निषेध करायची वेळ आली. म्हणून मी जास्त बाईट न देता फक्त एकच घोषणा देईन आणि सरकारपर्यंत हात जरा पुलिस सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे डरती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे डरती है. आज आम्ही भारतीय कापूस निगम लिमिटेडच्या मराठवाड्याच्या विभागीय कार्यालयाला या ठिकाणी उपस्थित आहोत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाड्याचे अध्यक्ष बंगाळे पाटील असतील, आमचे माऊली मुळे असतील, सगळेच कार्यकर्ते, सुनील शिंदे असतील, आमचे वाघ काका असतील, अनवर अली असतील, आता माझे सगळे कार्यकर्ते आज आम्ही शेतकऱ्यांना घेऊन विभागीय कार्यालयाला उपस्थित राहिले. आमची मागणी एकच आहे की कापूस आज शेतकऱ्यांनी पिकवलेला आणि मराठवाडा कापूस पेरणीमध्ये सगळ्यात अग्रेसर असतो, परंतु त्या कापसाला आज भाव राहिलेला नाही. शासकीय कापूस खरेदीची केंद्र अजून मराठवाड्यामध्ये चालू झालेले नाही. म्हणून आम्हाला CCIला विनंती करायची आहे की कापसाचे कापूस खरेदी केंद्र हे प्रत्येक तालुक्यामध्ये चालू झाले पाहिजे. कारण की दसरा निघून गेलेला, दिवाळी तोंडावर आहे, आमची लेकबाळ घरी येणार आहे, तिला कपडा लत्ता करायचा आहे, पण त्या गरजा सुद्धा शेतकरी पूर्ण करू शकत नाही. आणि म्हणून तात्काळ आमचे कापूस खरेदी केंद्र हे प्रत्येक तालुक्यामध्ये मराठवाड्यामध्ये चालू झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना 10,000 रुपये प्रति क्विंटल हा कापसाला भाव भेटला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर जी नोंदणी करतात, कापूस खरेदीची नोंदणी अजूनही कोणत्याच तालुक्यामध्ये सुरू झाली नाही पाहिजे. ती नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ सुरू झाली पाहिजे आणि कापूस खरेदी केंद्र शासकीय हमीभावाने सरकारनं खरेदी केला पाहिजे, CCIने खरेदी केला पाहिजे. नसता आज आम्ही विभागीय कार्यालयाला येऊन धडकलो. येणाऱ्या काळामध्ये भगतसिंगाच्या मार्गाने आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढाच इशारा या निमित्तानं येतो. जोपर्यंत आम्हाला लेखी हे व्यवस्थापक अधिकारी देत नाही, तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी कार्यालयापासून हटणार नाही. घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से आने वाले गरीब मरीजों को एंजियोग्राफी और MRI की सहूलत फौरी फराहम करवाई जाए। ये हिदायत बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच की जानिब से घाटी इंतज़ामिया को दी गई है। ये इत्तला लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि घाटी दवाखाने की MRI और एंजियोग्राफी मशीनें गुज़िश्ता कई माह से बंद हैं। लिहाजा उन्होंने इस ज़िमन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जिने से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम दिया था कि ये मशीनें फौरी शुरू करवाई जाएं। इसके बावजूद इंतज़ामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो न दी, जिस पर उन्होंने हॉस्पिटल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एडवोकेट SS खाजी की मौरफत एक पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल की थी, जिस पर समाअत के दौरान जब फाजिल जज ने रेस्पोंडेंट के वकील से ज़िमन में वजाहत तलब की तो गवर्नमेंट कॉलेज की डीन की जानिब से एडवोकेट SG केलकर ने जवाब दाखिल किया कि 9 अक्टूबर से MRI मशीन शुरू कर दी गई है, मगर तकनीकी वजूहात के सबब वो फिर से बंद पड़ गई है और आइंदा 2-3 दिनों में ये मशीन शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह एंजियोग्राफी मशीन का इंस्टॉलेशन 25 सितंबर से जारी है और 3 से 4 हफ्तों में यहाँ मरीज़ों को एंजियोग्राफी की सहूलत भी फराहम कर दी जाएगी। लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद ने फाजिल अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो घाटी दवाखाने को विज़िट देंगे और अगर वहाँ MRI मशीन बंद पाई गई तो अस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुक़दमा दर्ज करवाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक और लोक विकास परिषद के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। घाटी हॉस्पिटल में सिर्फ औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं।
हमारे पास शिकायतें आई कि यहाँ पर जो है तो MRI की मशीन बंद है, एंजियोग्राफी की मशीन बंद है। तो हमारा एक शिष्टमंडल घाटी के डीन से जाकर मिला, तो उन्होंने हमको बताया कि वाकई में MRI मशीन बंद है, एंजियोग्राफी मशीन बंद है, और सरकार से हम बार बार इसका मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे को ये चीज़ अवेलेबल नहीं करा रही है। तो फिर हमने RTI के जरिए से इंफॉर्मेशन हासिल की, तो हमको पता चला कि नवंबर 2019 से वहाँ पर MRI की मशीन बंद थी, और मार्च 2019 से एंजियोग्राफी की मशीन बंद थी। तब हमने ये सारी चीज़ें RTI से हासिल करने के बाद हमने एक शिष्टमंडल वहाँ पर फिर गए, हमने निवेदन दिया, जिलाधिकारी को हमने निवेदन दिया, लेकिन हमको ये महसूस हुआ कि अब ये निवेदन लेटर, लव लेटर, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। फिर एक ठोस कदम बोल के हम जो है हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और हाई कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आवाम की आवाज़ को सुनना मुनासिब समझा, और हमारी पिटीशन जो है उस पर उन्होंने सुनवाई की डेट दी थी। अब 21/10/2020 को हाई कोर्ट के अंतिम सुनवाई में ये घाटी के तरफ से ये बताया गया कि हमने MRI की मशीन जो है तो शुरू कर दी है, और 3-4 हफ्ते में जो है एंजियोग्राफी की भी मशीन हम शुरू करने वाले हैं। और अगर से ऐसा नहीं हुआ, अगर से उन्होंने हाई कोर्ट की भी दिशा भूल की, तो बहुत जल्दी हम हमारे पेशेंट MRI के लिए घाटी भेजने वाले हैं। अगर MRI वहाँ पर चालू नहीं रहा, अगर एंजियोग्राफी वहाँ पर चालू नहीं रहा, तो हम घाटी प्रशासन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करेंगे। कोड़गांव तालुका अंबड़ से गुजर रही नदी से कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से रेत उठा रहे हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। ये शिकायत गांव वालों ने की है। गांव वालों का कहना है कि इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम तहसीलदार को भी दिया गया, इसके बाद भी महसूल मुलाजमिन इस जानिब तवज्जो नहीं देते, और लोग दिन दहाड़े JCB की मदद से नदी में जगह जगह गड्ढे करके रेत उठा रहे हैं, और हाईवा और बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर रेत का गैर कानूनी कारोबार जारी है, जिसकी वजह से मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी शक के घेरे में है। और गांव में ये भी क़यास आराइयाँ जारी हैं कि रेत का ये गैर कानूनी कारोबार महसूल अफसरान और मुलाजमीन की पुष्टपनाही में जारी है। उनका कहना है कि अगर इस जानिब फौरी तवज्जो न दी गई तो अवामी तहरीक चलाई जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आर्जी तौर पर असिस्टेंट फायरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले 65 मुलाजमीन को उनकी उजरत फौरी अदा की जाए। इसी तरह किसी खानगी एजेंसी की मारिफत उन्हें फायर ब्रिगेड महकमे में नौकरी दी जाए। इस मतालबे पर कांग्रेस शहर और ज़िला कमेटी के SC सेल की जानिब से आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मतालबाती मेमोरेंडम म्युनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए AMC इंतज़ामिया के फायर ब्रिगेड महकमे ने 65 अफराद से आर्जी तौर पर असिस्टेंट फायरमैन का काम लिया। कोरोना से मुतासरा इलाक़ों में हाइपोक्लोराइड मिक्सचर का छिड़काव उन लोगों से करवाया। कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को दवाखाना लाने ले जाने का काम भी उनसे करवाया गया, मगर 6 माह खिदमत अंजाम देने के बाद भी उन लोगों को मुशाहरा अदा नहीं किया गया। लिहाजा उनके साथ इंसाफ किया जाए, उन्हें 6 माह की उजरत अदा की जाए और उन्हें कोरोना वॉरियर्स ज़ाहिर करते हुए खानगी एजेंसी की मारिफत फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाए। बसूरत दीगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की जाएगी। मज़ाहिरीन में कांग्रेस कमेटी के SC सेल के ज़िला सदर डॉक्टर अरुण शिरसाट, इंटक शहर सदर इकबाल सिंह गिल, कारगुजार शहर सदर संतोष भिंगारे, डॉक्टर संदीप जाधव और मुताल्लिका मुलाजमीन भी शामिल थे। इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम म्युनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। आयुक्त साहेब जागे व्हा, आयुक्त साहब होश में आओ, आयुक्त साहब होश में आओ, पद मिलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। मेरा नाम डॉक्टर
अरुण शिरसाट, औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग। ये कोविड के बच्चे ने जो काम किया फायर ब्रिगेड में 6 महीने तक इन्होंने काम किया, लेकिन इनको अभी तक 1 रुपया मिला नहीं। वहाँ के जो अधिकारी है, विभागीय अधिकारी, उन्होंने बोला था कि 1 महीने के बाद आपका मानधन दिया जाएगा, वो भी दिया नहीं और उनको सर्टिफिकेट ही दिया नहीं। बीच में हम आयुक्त साहब से हमारी मुलाकात हो गई। आयुक्त साहब बोले कि मैं कुछ हल निकालता। वो फायर ब्रिगेड के अधीक्षक को बुलाया, उनके सामने उनको थोड़ी खट्टी सुनाया कि ये बच्चों का मिसयूज हुआ है, इनको आपने पगार देना चाहिए, किसको पूछ के इनको रखा, तो इसके बारे में कुछ तो भी अपन सोल्यूशन निकालेंगे ऐसे बोले। लेकिन जब हम 3 से 4 मीटिंग आयुक्त साहब से हुई, जब भी हाउ बोले नहीं। आज भी हम आयुक्त साहब से विनंती करते, ये सब बच्चे उन्होंने अपने गोद में लेना चाहिए महापालिका के, ये उनके ही बच्चे हैं, हम उनके खिलाफ में नहीं है। ये बच्चों को न्याय देना चाहिए, उनको पगार देना चाहिए और उनको वापस वो नौकरी पे रखना चाहिए। ये सब उनके ही कर्मचारी है, उनके पास आई कार्ड है, उनके साइन हुए हुए। अगर ऐसे अपने शहर के भूमि के पुत्र को अगर अपन न्याय नहीं देते, ये ऐसे महामारी में जिन्होंने काम किया, तो ये बड़ी निंदा की बात है। तो इसलिए हम आयुक्त साहब से विनंती करते कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में मेंटेनेंस के काम फौरी मुकम्मल करवाए जाएं। इसी तरह वहां मौजूद जानवरों को जंगलाती माहौल फराहम किया जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिका अफसरान को दी। नाजरीन, शहरियान की तफरीह के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने शहर में सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर कायम कर रखा है, मगर ज़ू डायरेक्टर की लापरवाहियों के सबब वहां मौजूद जंगली जानवरों और बिलखुसूस शेर नहायत लागर हो चुके हैं। उनका चमड़ा लटक चुका है और उन्हें जंगलाती माहौल मैसर न करवाए जाने के सबब सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने इस बात पर सख्त एतराज़ जताया है। इस ज़िम्मन में गुज़िश्ता दिनों एएमसी इंतज़ामिया को वजह बताओ नोटिस भी जारी की गई थी, जिसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने चिड़ियाघर में शेर बब्बर के लिए लकड़ी या सीमेंट के फेरोक्रेट मचान, वसुधरा थिएटर की मरम्मत, चिड़ियाघर के अहाते में ब्यूटिफिकेशन के काम करवाने, चिड़ियाघर के रास्तों की मरम्मत करवाने, जंगली जानवरों को लाने ले जाने के लिए नए पिंजरे बनाने और इसी तरह के दीगर 28 कामों को मंजूरी दी थी, मगर अब तक उसमें से एक भी काम नहीं किया गया, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ बुलाई गई मीटिंग में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि मेंटेनेंस के सभी काम फौरी मुकम्मल किए जाएँ। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने, चीफ अकाउंट ऑफिसर संजय पवार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, ज़ू डायरेक्टर डॉक्टर BS नाइकवाड़े और जूनियर इंजीनियर चांडक भी शरीक थे। मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ 17,800 मकानात का सर्वे मुकम्मल किया। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की हिदायत पर हमारे शहर में भी मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके दूसरे मरहले में गुज़िश्ता रोज़ शहर में चलाए जाने वाले सभी हेल्थ सेंटर्स में खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स और ANM स्टाफ की 225 टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ शहर के 17,800 मकानात का सर्वे मुकम्मल किया और 61,459 शहरियान से मुलाकात करके न सिर्फ उनका तिब्बी मुआयना किया, बल्कि कोरोना वायरस नामी बीमारी से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई भी की। इस सर्वे के दौरान 1981 शहरियान ऐसे पाए गए जो BP, शुगर, अस्थमा और इस जैसी दीगर संगीन बीमारियों में मुब्तला हैं। उनमें से 98 अफराद शदीद तौर पर नज़ला, ज़ुकाम और खांसी पे मुब्तला थे, लिहाजा 83 अफराद का RT-PCR टेस्ट करवाया गया, जिनमें से 29 शहरियान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। चेहरों पर मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वालों के अलावा रास्तों पर गंदगी फेंकने वालों से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 53,150 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह एक दुकान से ममनुआ प्लास्टिक का 63 किलो का ज़ख़ीरा जब्त किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरिक मित्र पथक में शामिल साबिक़ फ़ौजियों की 25 टीमें रोज़ाना शहर भर में घूमकर इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफवर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उनसे जुर्माना वसूल कर रहे हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ इन टीमों में शामिल साबिक़ फ़ौजियों ने मास्क के बगैर शहर में घूमने वाले 56 अफराद से
500 रुपये फीकस के हिसाब से 28,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। गश्त के दौरान 20 अफराद को रास्तों पर थूकते हुए धर दबोचा गया और उन पर 2,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। रास्तों पर कचरा फेंकने वाले 21 शहरियान से 150 रुपये के हिसाब से 3,150 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह सिटी चौक इलाके में एक दुकान पर ममनुआ प्लास्टिक पाया गया, जिससे 5,000 रुपये फ़ाइन वसूल किया गया। दीपक ट्रेडर्स नामी दुकान से 63 किलो ममनुआ प्लास्टिक का ज़ख़ीरा ज़ब्त करके मुतल्लिक़ा ताजिर से भी 10,000 रुपये और गुलमंडी के एक और ताजिर से 5,000 रुपये, इस तरह से जुमला 53,150 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरसुल प्रोसेसिंग सेंटर के कामकाज में रुकावट डालने वालों के खिलाफ दर्ज किया जाए मुकदमा, रेत उठाने वालों पर भी की जाए कार्रवाई, म्युनिसिपल कमिश्नर ने दी अफसरान को हिदायत। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर मुंबई मुंतकिल करने का फैसला किया जाए मनसूख, उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान ने रियासती वज़ीर आला और दीगर ओहदेदारान से किया मुतालिबा। मराठा समाज को रिजर्वेशन यकीनी बनाने एक बार फिर मराठा ठोक क्रांति मोर्चा हुआ सरगर्म, पैठन हाईवे पर किया गया एहतजाज, गाड़ियों के टायर जलाकर हुकूमत से किया अपनी नाराजगी का इजहार। और कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नहीं दी जा सकती शहर में जुलूस मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाज़त, बंदगान तौहीद घरों पर ही रहकर मनाएं ईद मीलादुन नबी, पुलिस कमिश्नर की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।